हेलो, वेलकम टू पीके कॉपी एंड कंपनी। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि शुभ सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट और सेल्फ सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो आज देखते हैं कि हिंदी में जून महीने का स्कीम क्या है, कमीशन स्कीम क्या है, इंसेंटिव स्कीम क्या है। तो देख लेते हैं एक बार, ताकि हम ज्यादा ज्यादा काम कर पाए। तो एक बार क्लियरिटी हो जाएगा भाई माइंड में कि कितना कमीशन मिल सकता है हमें जून महीने में, क्या स्कीम है। तो ध्यान दो, मैं पूरा ये फिनो की तरफ से पीडीएफ है, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या स्कीम है जून महीने का। तो जून महीने में कितने खाते खोलेंगे, कितना कमीशन मिलेगा, या एपीएस में कितना कमीशन है, मनी ट्रांसफर में कितना कमीशन है। तो आप धीरे धीरे देखते जाइएगा। तो मैं देखो, एफडी वगैरह भी हमारे पास आ चुका है। आप लोग एफडी वगैरह भी कर सकते हैं, जो भी खाता खोलते हैं एफडी कर सकते हैं। रेफरल करते हैं तो रेफरल की भी स्कीम है, लोन की भी स्कीम है, सीएमएस की भी स्कीम है, काफी सारे हैं। तो जो भी आपको लगे, जिसमें आपको कस्टमर ज्यादा आता है, आप उसमें मैक्सिमम कर सकते हैं। और कासा का जो आपको फीस मैंने बताया था, रिवाइज हो गया, वो भी एक बार देख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर देखते हैं। और मैं भी आपको बता दूं भाई, मर्चेंट के लिए जो भी आप कॉल करते हैं आउट ऑफ दिल्ली, तो कॉल ना करें कि आउट ऑफ दिल्ली अभी हम मर्चेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सीएसपी सेंटर जो दे रहे हैं अभी दिल्ली एनसीआर में ही दे रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर के लोग ही कॉल करा करें। मैं मध्य प्रदेश, बिहार, मुंबई, दूर दूर से कॉल आते हैं। अभी भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया दूर दूर से करने का। ओनली जो जहाँ पे रहेगा अपने नियर बाई मर्चेंट स्कीम हम दे सकते हैं, सीएसपी पॉइंट दे सकते हैं। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग, और आपको सीएसपी पॉइंट चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर से अगर आप दूर है तो आप कॉल ना करें, क्योंकि आपको रिवर्ट नहीं मिल पाएगा। और देखते हैं बेस कमीशन खाता का क्या होता है। बेस कमीशन मतलब होता है कि मिनिमम अगर आप एक खाता खोलते हो तो कितना कमीशन मिलता है, तो वो होता है बेस कमीशन। और हम प्रथम सेविंग की बात करें तो 25 रुपये, शुभ सेविंग की बात करें तो 25 रुपये, भविष्य में 25, साल पे 25। जन सेविंग, आरंभ सेविंग और सुविधा, इन पे कोई कमीशन हमें नहीं मिलता। जन सेविंग, आरंभ सेविंग और सुविधा अकाउंट पे कोई कमीशन नहीं मिलता, इसमें कोई बेस कमीशन हमारा नहीं मिलता। तो ध्यान रखना है, अगर आप इन खातों को खोलते हो तो इनमें हमें कमीशन नहीं मिलता है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर आप जन सेविंग, आरंभ और सुविधा खाता खोलते हैं, उस पर कमीशन नहीं मिलता है, बहुत ध्यान रखना है। संपन्न खाता खोलते हैं तो आपको 50 रुपये कमीशन मिलता है। तो शुभ सेविंग, भविष्य सेविंग, सेल्फ सेविंग, इसको हमने डिटेल में बता दिया है कि क्या फीचर्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितना चार्ज लगता है, पूरा बता दिया हमने डिटेल में। तो आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां से इनकी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। और तीनों में क्या अंतर होता है वो भी आप देख सकते हैं। तो बाकी आपका जो प्रथम सेविंग, संपन्न और जन सेविंग आराम सुविधा, इनकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। आप सब्सक्राइब करके बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी भाई सैलरी कैफे चलाते हैं, जो भी सीएसपी केंद्र चलाते हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको, कस्टमर को समझाने में आसानी हो कि क्या क्या बेनिफिट्स बेनिफिट्स मिलते हैं, किस खाते में कितनी लिमिट्स होती है, और कौन सा खाता कितनी एज तक हम खोल सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे देखो, प्रथम सेवी में 10 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, शुभ सेवी में 10 रुपये एक्स्ट्रा, भविष्य में 10 रुपये एक्स्ट्रा, जन में भी 10 रुपये, आरंभ 10 रुपये, सुविधा 10 रुपये और चालू खाते में 10 रुपये। जो स्टैंडर्ड है इस तरह से, ठीक है। अगर जो आपने मॉडल ले रखा है 35,000, 35,000 वाला मॉडल में या 59,000 के मॉडल में है, तो आपको प्रत्येक खाते में 5 रुपये, 10 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। अगर आप 50,000 के मॉडल में है तो वो अलग रहेगा, आपका 5,000 डीएमटी लेने के लिए होता है। सरल खाता का 25 रुपये आपका पे आउट डेबिट कार्ड शुल्क के सफलतापूर्वक प्राप्त होता है। अगर आप सब सरल खाता खोलते हो, कहाँ गया आपका सरल खाता, क्योंकि आपको पता है सरल खाते में एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं लगता, सिर्फ डेबिट कार्ड का चार्ज लगता है। और डेबिट आपने खाता खोल दिया, उन्होंने पहले पैसे डाल दिए खाते में, सैलरी पहले आ गई, जैसे ही पहली सैलरी आती है आपको तब 25 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर पहली सैलरी नहीं आती है, उनके खाते में पेमेंट नहीं गया, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। सर खाते में ध्यान रखना है, जो भी खाता आपने खोला, खाता खोलने के बाद अगर उसमें पैसे जमा नहीं करते हो, तो 350 रुपये जमा करना होता है। अगर मैं जमा नहीं किया है, तो आपको 25 रुपये जो कमीशन है वो नहीं आएगा, ये कंडीशन है। वहीं भविष्य शुभ सेविंग और भविष्य प्रथम शुभ सेविंग में संपर्क में इसमें आएगा। ये सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बता दो। आगे निकलते हैं नेक्स्ट। कहाँ से इंसेंटिव की बात करते हैं। अगर एक खाता, दो खाता खोलते हो, तो आपको जो बेस कमीशन है 25-25 रुपये ही आएगा।
लेकिन यार 3 से 5 खाता आपने खोल दिया तो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। मान लो आपने 3 खाते ज्यादा खोल दिया तो 3 से 5 खाता खोलते हो तो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। 6 खाते से लेकर 10 खाते तक खोलते हो तो 35 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। उसी तरह 11 से 25 के रेंज में 45 रुपये एक्स्ट्रा, 26 और 49 में 55 रुपये एक्स्ट्रा, और 50 से ऊपर खोलते हो 70 रुपये एक्स्ट्रा। ये आपके खाते का इंसेंटिव होता है। जो बेस प्राइस मिल रहा है ऊपर, उसके अलावा ये प्राइस जो कमीशन मिलेगा आपको, ये इंसेंटिव स्कीम है जो बढ़ गई है। दूसरा, कासा हंगामा कमीशन के स्लैब आरंभ और शुभ खाते को छोड़कर सभी प्रकार के खाते पर उपलब्ध है। आरंभ खाता और शुभ सुविधा खाता, ये दो पे हमें ये कमीशन नहीं मिलता, बाकी सब पे मिलेगा। और आपने इस रेंज में खाते खोले हो तो आपको ये 70 रुपये तक मैक्सिमम कमीशन मिलेगा, बेस प्राइस को छोड़ के। अब मैं एग्जांपल दूं तो मान लो आपने 50 खाता खोला, तो पर खाता तो 70 रुपये एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। और पहले आपका बेस खाता कितना था, 25 रुपये, तो 50 गुना में 25, ये तो आपको मिलेगा मिलेगा 1250 रुपये, प्लस में 70 रुपये के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा खाता। तो पर खाते 70 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो अगर देखा जाए तो 70 रुपये और 25 रुपये 95 रुपये का खाता मिलेगा, पर खाता आपको मिलेगा 95 रुपये। अगर 50 खाते खोलते हो 4750 रुपये का कमीशन आपको मिलेगा। आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है मिनिमम एवरेज बैलेंस। मिनिमम एवरेज बैलेंस भी हमें पैसा मिलता है। और आपने 1000 और उससे अधिक के खाता खोला, 1000 और उससे अधिक के खाते खोले गए सभी खाते पर अतिरिक्त 25 प्राप्त करें, यदि खोले गए खाते के पहले 2 महीने में न्यूनतम शेष राशि 500 बनाए हो तो। मान लो आपने कोई खाता खोला, उस खाते में जो कस्टमर है 500 से एवरेज बैलेंस रखता है, कस्टमर अगर 500 एवरेज बैलेंस रखता है तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर पैन कार्ड के साथ खाता खोल रहे हैं तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी तरह डिपॉजिट टोटल, अगर आपका कस्टमर जो मेंटेन कर रहा है पैसे, उसमें ज्यादा मेंटेन कर रहा है, पैसे डिपॉजिट कर रहे हो ज्यादा, तो आपको जो मार्केटिंग फीस है 25 रुपये, प्लस में क्या है इंट्रोड्यूस ऑफर 5 रुपये, मतलब 25 रुपये 5 रुपये 30 रुपये मिलेगा। ये शुभ खाते के लिए है, जिसे एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हो तो उस पे, जैसे आपने पॉलिसी बेच दिया उसको, तो उसके बाद 25 रुपये तो मिल ही रहा था, पॉलिसी बेच दिया 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। इसमें ध्यान रहे पॉलिसी साथ है, डिजिट टोटल प्रोडक्ट पॉलिसी। आपने कोई खाता खोल के साथ में पॉलिसी बेच दिया, तो ये आपको टोटल पॉलिसी देंगे मिलेगा डायरेक्टली 149 या 199 का है, उस पर तो ये आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। प्रथम पासबुक, अगर पासबुक प्रिंट करते हो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है पासबुक पे हमारा कमीशन है 5 रुपये एक्स्ट्रा का। आगे देखते हैं। पहली बार खाता खोलने पर अगर कोई कस्टमर इनएक्टिव है, बहुत दिनों से खाता नहीं खोला, या उन्होंने नई आईडी लिया है और खाता खोला, तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जिससे आपका 25 रुपये बेस प्राइस है, तो 5 रुपये मतलब 30 रुपये मिलेगा आपको। अब पैन कार्ड का साथ खोलते तो 5 रुपये ये मिलेगा, तो 30 रुपये 5 रुपये 35 रुपये खोल। ये तो सिंपल है। आगे चलते हैं। अब देखो सभी कासा योजना के साथ कमीशन लाभ कैसे प्राप्त करें, जिसमें पहले ऊपर हमने चार्ट डिस्कस किया कि कितने कितने पे हमें मिलता है। शुभ बचत खाता 130 रुपये तक हमें मैक्सिमम मिल सकता है। भविष्य सरल प्रथम पे 130 रुपये तक, जन बचत खाता पे 115 रुपये, आरंभ पे 45 रुपये, संपन्न पे 155 रुपये, ये हमें मैक्सिमम पैसे मिल सकता है पर खाते पे, जैसे बेस प्राइस और जो इंसेंटिव बताया। जैसे हमने देखो डिस्कस किया ऊपर कि बेस प्राइस अगर शुभ खाते शुभ सेविंग को बेस प्राइस 25 रुपये है, प्रारंभिक जमा आपने कर दिया, मिनिमम एवरेज बैलेंस जो मैंने बताया था आपको, और जो कम वो क्या कहते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है उसके अंदर ज्यादा है, तो 25 रुपये वो मिल गया। और 500 से ऊपर रखते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस, तो 25 रुपये ये बेस, 25 रुपये मिनिमम एवरेज बैलेंस का, 500 से अगर ऊपर रख रहे 3 महीने तक, पैन कार्ड लगा दिया तो 5 रुपये, तो 25 रुपये उसका बेस कमीशन। प्रारंभ जमा आपने जो किया है वो मिनिमम एवरेज में ज्यादा रख रहे हो, 25 वो पैन कार्ड साथ करते हो 7 रुपये ही है। अगला कासा पे अगर 50 से ऊपर खाते खोल दिए तो पर खाता 70 रुपये, जो ऊपर डिस्कस किया था हमने कि पर खाते 70 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा अगर हमने 50 से प्लस खाता खोला 1 महीने में, तो 70 रुपये ही है।
पहला खासा खोलने में इंसेंटिव, अगर मान लो कस्टमर न्यू है, मर्चेंट न्यू है, उन्होंने पहली बार आईडी लिया, मर्चेंट न्यू है, या बहुत दिनों से कासा नहीं खोला, उन्हें खाता नहीं खोला, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा इस तरह से मिलेगा उसको। टोटल 130 रुपये, ये बात ध्यान दो, टोटल 130 रुपये पर खाता मिल सकता है। डिस्कस करते हैं दोबारा से ध्यान से। तो बेस प्राइस तो 25 रुपये है ही, हर खाते में सबको मिलेगा। और मिनिमम एवरेज बैलेंस 3 महीने के लिए 500 से ऊपर रख रहा है वो कस्टमर, तो 25 रुपये उसमें मिल जाएगा। पैन कार्ड के साथ खाता खोला है तो 5 रुपये मिल जाएगा। अगर आपने महीने में 50 से ज्यादा खाता खोल दिए तो 70 रुपये ये मिल जाएगा। और अगर आप नई आईडी है आपकी, या आप बहुत दिनों से आपने खाता नहीं खोला है, तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल जो कमीशन है, एक खाता मिल जाएगा मैक्सिमम 130 रुपये। यहाँ तक क्लियरिटी है। ऊपर से अगर आपने बीमा कर दिया, खाता खोलते समय उसको इंश्योरेंस कर दिया, बीमा कर दिया, तो 30 रुपये आपको ये अलग से मिलेगा। तो टोटल आपका हो गया 160 रुपये। तो एक खाता से आप 160 रुपये कमा सकते हैं, सिंपल। उससे अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य सेम है। 25 रुपये बेस प्राइस, 25 रुपये आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस का, 5 रुपये पैन कार्ड का, 70 रुपये मैक्सिमम मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। ऐसा अगर 50 से ज्यादा खाता खोल देते हो तो 5 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। नया मर्चेंट है कोई, 30 रुपये तो ये आपका है ही। इसमें भविष्य सेविंग में पॉलिसी नहीं होता, तो पॉलिसी हम इसमें नहीं करते हैं। तो 130 रुपये तक यहाँ आप कमा सकते हो भविष्य सेविंग अकाउंट और सरल सेविंग अकाउंट में, क्योंकि इसमें हम जीरो से फंडिंग करते हैं। सरल में भी हम जीरो से फंडिंग करते हैं, तो पॉलिसी नहीं कर पाते, भविष्य में पॉलिसी नहीं कर पाते, तो सिंपल 130 रुपये यहाँ पे आएगा। जन सेविंग अकाउंट में जो बेस कमीशन है 10 रुपये है, 25 रुपये मिनिमम एवरेज बैलेंस का, 5 रुपये आपका पैन कार्ड का, और 70 रुपये आपका जो अगर 50 से ज्यादा खाता खोलते हो महीने में। 5 रुपये अगर आप इनएक्टिव हो और आपने पहली बार खाता खोला है, तो यह आपको जन सेविंग अकाउंट से आप 115 रुपये कमा सकते हैं। आराम और संपन्न खोलते हैं तो उसमें सेम ही रहता है। तो आराम में आप 45 कमा सकते हो। दिल्ली एनसीआर में आराम खाता नहीं है, तो इसमें दिल्ली एनसीआर में आपको आराम खाता नहीं दिखेगा। बाकी संपन्न खोल सकते हो, करंट अकाउंट होता है, तो बेस कमीशन 50 रुपये होता है संपन्न में। संपन्न खाते में बेस कमीशन 50 होता है। ये करंट अकाउंट होता है, इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं उसके लिए होता है। 25 रुपये आपका अगर आप मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं। 5 रुपये आपका ये हो गया अगर पैन कार्ड के साथ खोलते हो, और इसमें संपन्न में बिना पैन कार्ड के खाता खुलता नहीं, तो पैन के साथ ही खुलता है, तो ये आ जाएगा 70 रुपये अगर आप 50 खाते से ज्यादा खोलते हैं महीने में। और कासा खोलने का जो इंसेंटिव है, जिसने भाई महीने में कोई खाता नहीं खोला है और वो खोलता है, तो 5 रुपये उसका, तो टोटल 155 रुपये। तो अगर संपन्न खाता खोलते हो तो मैक्सिमम 155 रुपये कमा सकते हो। ठीक है। अब देख लो, शुभ सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 160 रुपये है। सरल सेविंग अकाउंट या भविष्य में 130 में मैक्सिमम है। जन सेविंग में 115 रुपये है। आरंभ में 45 रुपये और संपन्न में 155 रुपये। आरंभ खाता जो है दिल्ली एनसीआर में नहीं है, तो इसका ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं खुलेगा। और आपको मैं बार बार बताता हूँ कि भाई आप कॉल ना करें दिल्ली एनसीआर से। अगर बाहर के लोग हैं, बाहर अगर मर्चेंट आईडी लेना चाहते हैं, कॉल ना करें, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में भी सीएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं। मर्चेंट पॉइंट अभी दिल्ली एनसीआर में दे रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ पे कॉल करें। दूसरे स्टेट के लोग कॉल ना करें, हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, जिनको दिल्ली एनसीआर में अपना मर्चेंट पॉइंट चाहिए, फिनो बैंक की सीएसपी चाहिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अगर किसी को भाई भविष्य में अकाउंट में 3 महीने का जो है आपका, इसमें ये कस्टमर को सीखने के लिए मिल रहा है। और कोई पहले चाहे तो ब्रांड जिम लर्नर, आपका जूनियर लर्नर वो है, आपका अकाउंट बना सकते हैं। वहां से कुछ सीखने की चीजें होती है बच्चों के लिए, वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू कस्टमर के लिए 499 का है, तो कर सकते हैं। ये सिंपल, इसमें कोई वो नहीं, इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई कमीशन नहीं मिलना, सेम वही रहेगा। देखो, अगर कैश निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, तो पैसे निकालने में हम खाते से पैसे निकालते हैं हम कस्टमर के, तो 0.1 प्लस से 5 रुपये, जो भी कम हो वो मिलेगा आपको। या तो 5 रुपये मिलेगा मैक्सिमम, या तो आपको 1% मिलेगा, 0.1%। एटीएम से निकाले चाहे आप फिंगरप्रिंट से निकाले, तो ये रहेगा आपका। सिंपली अगर पैसे निकालते विड्रॉल करते हैं तो। आगे देखते हैं, एम एटीएम और एपीएस का जो स्कीम क्या है। अगर आप 1 लाख से
1,99,000 तक करते हैं, 1 लाख से 1,99,000 तक एक्स्ट्रा कर देते हैं। वन वन लैख वन मतलब लगभग 2 लाख हो गया, 1 लाख से 2 लाख तक करते हैं, 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। और 2 लाख से 3 लाख करते हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और 3 लाख से ऊपर करते हैं 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको कमीशन। एटीएम से या एपीएस से विड्रॉल करते हैं महीने में, तो ये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। आगे देखते हैं। अगर कोई कस्टमर आपके, मान लो आपका लोकेशन ऐसा है जहाँ पे कि कस्टमर 3,000 से लेकर 4,000 तक बीज निकलवाता है। आपका लोकेशन ऐसा है जहाँ पे कस्टमर 3,000 से 4,000 के बीच निकलवाता है, तो आप यहाँ प्लान सेटअप कर सकते हैं मैक्सिमम का, तो उस रेंज में आपको मैक्सिमम कमीशन मिलेगा। और उसी तरह अगर एटीएम से आपको लगता है कि आपके लोकेशन पे भाई ज़्यादातर कस्टमर 3,000 4,000 निकलवाना आता है, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम कमीशन का सेटअप कर सकते हैं। ऑप्शन होता है प्लान चेंज करेगा, प्लान चेंज करके अपना मैक्सिमम कमीशन कमा सकते हैं। ये आपका 12 रुपये, वहाँ पर 13.5 रुपये, ये सब मैक्सिमम मिलेगा। ये एपीएस है। और एमएटीएम के लिए अगर आपको लग रहा है भाई आपके एरिया ऐसा है जहाँ कस्टमर ज़्यादातर यही आते पैसे निकलवाने के लिए, आ देते हैं। जो मैंने आपको बताया था मिनिमम एवरेज बैलेंस के पैसे कि कितना आता है, तो वो एक अलग एक्स्ट्रा स्कीम है। 100 से अगर 1,000 तक टोटल बैलेंस कस्टमर मेंटेन करके रखता है तो 0.05% तक आपको कमीशन मिलेगा। 1,000 से 5,000 कस्टमर रखता है तो 0.15% या 50 रुपये जो मैक्सिमम हो, जो कम हो, सॉरी जो कम हो वो मिलेगा। और 5,000 से ऊपर कोई कस्टमर, आपके कस्टमर जो खाता खोले 5,000 से ऊपर मेंटेन करते हैं तो 0.25 से लेकर 50 जो भी कम हो ये आपको कमीशन मिलेगा। और देखो एक और इम्पोर्टेंट है, जो आपने मान लो खाता खोल रखा है और उन्होंने रिन्यू करा लिया, तो रिन्यू करा लिया तो पर रिन्यूअल पे आपको 10 रुपये हर साल मिलता रहेगा। ठीक है, ये चीज सिंपल है। कैसा रिन्यूअल, मैंने वो यही बताया कि शुभ सेविंग भविष्य सेविंग संपन्न खाता, जो खाता रिन्यू कराते हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। सरल जन सेविंग आरंभ खाता रिन्यू होता है तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सिंपल। तो इसमें एक कंडीशन यही कि आप खाता भाई मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा खाता खोलें, हर महीने एक खाता खोले तो आपको ये कमीशन मिल ही जाएगा। एपीएस का सिंपल चार्ट है। 500 से 0.5 पैसा, 1,000 से 1,499 तक 1.15 पैसा, मतलब ये रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, 15 से 2,000 के 2 रुपये, 2,000 से 2,499 तक 3 रुपये, 2,500 से ऊपर 4 रुपये, ठीक है, 3,500 से 4,000 तक 5 रुपये, 4,000 से लेकर 6 रुपये, 7,000 से 10,000 तक 7 रुपये, 10,000 से ऊपर 8 रुपये, ये स्टैंडर्ड रेट है। और अगर आपने जब वो चेंज किया है स्कीम तो वो अलग है। और ये जो बैंक यहाँ पे लिस्टेड है, इन सब बैंकों में हम आधार कार्ड के जरिए पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे आसान है, अगर इनको मनी ट्रांसफर नहीं करें, सिंपल आधार से डिपॉजिट करें तो आपको मनी ट्रांसफर चार्ज बच जाता है। तो यहाँ फिनो में एक सबसे अच्छी सर्विस ये है कि ये जो कस्टमर बैंक लिस्टेड है, जो देख रहे हैं बैंक लिस्टेड है, और ये कस्टमर कोई ऐसे आते हैं जो उनका ही खाता है, कस्टमर ऐसे आते हैं जो उनका ही खाता हो और वो इनमें पैसे डालना चाहते हैं, तो मनी ट्रांसफर ना करके उनमें क्या करेंगे, आधार डिपॉजिट करेंगे, आधार कार्ड से डिपॉजिट करेंगे तो आपको कमीशन भी मिलेगा और मनी ट्रांसफर के चार्ज भी बच जाएगा, तो आप डबल बेनिफिट ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तो किसको सीएसपी चाहिए तो दिल्ली एनसीआर के लोग ही कॉन्टेक्ट करें, दिल्ली एनसीआर के बाहर के लोग कॉन्टेक्ट नहीं करें, हम बाहर के लोगों का कॉल पिक नहीं करेंगे, रिवर्ट रिवर्ट नहीं करेंगे, ओनली दिल्ली एनसीआर के लोगों का ये सीएसपी प्रोवाइड करते हैं अभी। ठीक है, एपीएस मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो भाई 1 रुपये था, 1 रुपये से हट के 1.5 हो गया, 1.5 रुपये मिलेगा अगर एपीएस से मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो। सिंपल है। जब मनी ट्रांसफर का अब देखते हैं क्या रहता है। मनी ट्रांसफर जो इंसेंटिव है, 10 लाख से 25 लाख करते हैं महीने में तो 0.02% कमीशन मिलेगा। 25 लाख से 75,000 तक, 75 लाख तक करते हैं तो 0.04% रहता है। 75,000 से 75 लाख से 1.5 करोड़ तक करते हो 0.06% कमीशन मिलेगा एक्स्ट्रा। 1.5 करोड़ से ऊपर करते हो 0.08% एक्स्ट्रा आपको कमीशन मिलेगा। बीपीसीएल और वो तो छोड़ दीजिए उसको, कोई नहीं। डीएमटी जो एनईएफटी से करते हो तो 1,000 रुपये पे 50 पैसे देता है। अगर आप कस्टमर आपके पास ऐसे आते हैं जो भाई रुक सकते हैं तो आप एनईएफटी कर दीजिए आईएमपीएस के बजाय,
तो आपको चार्ज कम लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और सीएमएस का मॉडल है। सीएमएस अगर आपके पास सीएमएस आता है, सीएमएस मतलब लोन, कस्टमर आते हैं ओला उबर की पेमेंट करने के लिए, गति की पेमेंट करने, जो भी सीएमएस के लिए आते हैं, अगर वो करते हैं तो आपको ये आपको कमीशन मिलता है 0.07% से लेकर 0.02% तक। और कोई ग्राहक आता है ओला उबर कमीशन तो 0.12% से लेकर 0.03% तक इस तरह कमीशन रहता है। पिन पैड ऑफर है यहाँ पे चल रहा है, अगर आप पिन पैड वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। न्यू क्योंकि इसमें मंत्रा और L1 मोरफो L1 ले सकते हो, ये देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यहाँ से अपना ऑर्डर दे सकते हो, या फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी कर सकते हो, कोई खास नहीं है, सेम रहता है। तो ये है कि हम यहाँ से लेते हो जेन्युइन चीजें मिलेगी, फ्रॉड होने का चांस कम रहेगा। और अगर आप एफडी करते हो कस्टमर की तो 0.25% कमीशन रहता है एफडी पे। जो आपने खाता खोला और उसका एफडी करो, पहले एफडी नहीं था, अब एफडी स्टार्ट हो गया, तो अपने कस्टमर का एफडी कर सकते हो। कोई कस्टमर ऐसा आया है जिसका आप पहले आधार कार्ड से खाता खुला है, और अब आप कस्टमर आपके पास आए पैन कार्ड वो करने के लिए, अपडेट कराने के लिए, तो आप पैन कार्ड अपडेट कराते हैं, 5 रुपये कमीशन उसमें मिलता है। देखो इंश्योरेंस देख सकते हो, अगर गोडी हेल्थ इंश्योरेंस करते हो, ये प्रीमियम में चार्ट है, ये कमीशन है। ये प्रीमियम जाएंगे ये आपको कमीशन मिलेंगे, बस ये भी देख सकते हो। देखो ये तो सारे कई सारे प्रीमियम है, इसके अकॉर्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग कोई से भी प्रीमियम बेचते हो, पॉलिसी बेचते हो, उसमें कमीशन मिलता है। अटल पेंशन योजना वगैरह भी हमारे पास अब आ चुका है। अगर 1 से लेकर 5 अटल पेंशन योजना करते 25 से प्रति कमीशन मिलेगा, 6 से 10 मिलते तो 35 मिलेगा पर कस्टमर पे, 11 से 20 करते तो 50 रुपये, और 21 ऊपर करते तो 60 रुपये। अटल पेंशन योजना वगैरह करते हो तो ये कमीशन आपको मिलेगा। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक में हुआ करता था, अब हमारे पास भी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर रिचार्ज भी देख सकते हैं, मैं G5 सन नेक्स्ट हंगामा सोनी लिव सिमेरो इरोस इन सब पे रिचार्ज करने का ये कमीशन है, तो इनको भी देख सकते हो। और फिनो ऐसा है कि इसमें हर चीज का है, चाहे आप मनी ट्रांसफर लो, एपीएस ले लो, खाता ओपन करो, मतलब आप एक चीज ले लेते हो उसमें सब कुछ मिलेगा, आपको अलग से कोई पोर्टल लेने की जरूरत नहीं है। और सिंपली देखो वोडाफोन वगैरह जियो का रिचार्ज करते हो तो ये कमीशन रहते हैं, रिचार्ज पे हम कमीशन दे रहे हैं। अब तो कई सारे ऐप जो है वो पैसे काटने लग गए हैं रिचार्ज पे, लेकिन यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। जो ऊपर देखा ब्रेन जिम का सदस्य था, जो बच्चों के लिए था, और ये देखो ये अगर बेचते हैं तो ये कमीशन रहता है, एक बार ये भी देख सकते हो। अब हमारे पास रेफरल सर्विस भी है, हम रेफर भी करते हैं, होम लोन का रेफर करते हो तो 0.38 पैसा मिलता है अदानी कैपिटल से, और दूसरे से करते तो 0.25% रहता है। और 1 लाख से ऊपर ज़्यादा कर देते तो लोन तो 375 रुपये या 250 रुपये, ये होम लोन का रेफर है। पर्सनल लोन रेफर करते हो तो 0.5%, और ये पहले था, और न्यू आ गया 1.25%। पहले 0.38% था और 0.25% हो गया है, मतलब 250 रुपये कम हो गया, लगी यहाँ पे पर्सनल लोन को आपका बढ़ गया है। जो अगर पर्सनल लोन रेफर करते हो तो ये है, तो 1250 रुपये तक मैक्सिमम यहाँ पे कमीशन मिल सकता है, ये भाई ये दे सकते हो। गोल्ड लोन रेफर करते हो, हमारे पास IIFL है, मुथूट है, तो ये गोल्ड लोन का रहता है, ये आप 750 तक मैक्सिमम कमा सकते हो, 1 लाख रुपए तक का। देखो अब यहाँ रेफर की देखें तो मैक्सिमम कितना कितना रेफर करे और कितना कमा सकते हैं, एक बार देख सकते हो यहाँ पर ये गोल्ड लोन के क्या क्या रहता है, तो डिटेल में कुछ टर्म कंडीशन है, एक बार देख भी सकते हो। मैं बेसिकली प्लान तो यही था आपका, मनी ट्रांसफर एपीएस खाता ओपनिंग का, तो मैक्सिमम खाता ओपन करें। और यहाँ पे अब मैं बता दूं, फिनो ही ऐसा बैंक है जिसमें आप आधार कार्ड से कहीं का भी खाता को ओपन कर सकते हो, चाहे आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो या ना हो, आप फिंगरप्रिंट से खाता खोल सकते हो, बिना पैन कार्ड के खाता खोल सकते हो, 10 साल से ऊपर की उम्र का खाता खोल सकते हो। आशा करता हूँ ये बिजनेस आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो साइबर कैफे भाई हमारे मर्चेंट पॉइंट चलाते हैं, वो अपना देख सकते हैं कि इस जून में आप किस तरह से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।